जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इन तस्वीरों को देख कर के आप बताइए कि ये गलती किसकी है, ये समस्या किसकी है। सरकार को इसकी उचित व्यवस्था निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। हमारे देश का किसान कितनी मुसीबत में है, इस बात को देखिए और इन तस्वीरों को देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारे देश के किसानों को कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ती है, कौन कौन से मुसीबतें झेलनी पड़ती है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध समस्या झेलनी पड़ती है। फिर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे जैसे सूखा पड़ना, ओलावृष्टि पड़ना और बेमौसम बारिश। ये सारी चीज़ों से बचा करके और फिर इन चीज़ों से बचे तो आवारा पशुएं जो हैं फसलों को नष्ट करते हैं, कितनी बुरी तरह से नष्ट कर देंगे। इतनी की संख्या में जिस किसान के खेत में इतनी सारी नीलगायें पड़ेंगी या आवारा पशु पड़ जाएंगे तो उनकी फसल की स्थिति क्या होगी। किसान देखेगा तो उसके मन में क्या सोच होगी, क्या हो, मतलब उसके मन में तरह तरह की चीज़ें उसके मन में उभरती रहेंगी। फिर भी इन चीज़ों से बचा करके आप तक किसान फूड सप्लाई चेन को बनाए रखता है, तो क्या आपका हक नहीं बनता कि इनके समर्थन में आए। और सरकार को ये नहीं लगता कि इनका समाधान ढूंढे, एक साथ बैठ करके इनका समाधान ढूंढना चाहिए और उचित समाधान निकालना चाहिए। नहीं तो जिस देश का किसान जिस देश की जनसंख्या का 55% जनसंख्या कृषि में संलग्न है, उस देश का किसान अगर सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए निकल रहा है तो सरकार को खामोश नहीं बैठना चाहिए, उसका उचित समाधान निकालना चाहिए। और क्यों ना, अगर समाधान नहीं निकला तो हमारे देश की इकोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, यानी बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। देखिए, कोरोना काल में भी हमारे देश के किसानों ने अपने जीडीपी को -18 जाने से बचाया। यानी कोरोना काल में भी किसानों ने अब भारत की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दिया। तो देश को इनकी समस्याओं को समझना चाहिए और देश की सरकार को, हमारे देश के सुप्रीम लीडर को इन समस्याओं को समझना चाहिए और समझ के उचित समाधान निकालना चाहिए। मेन लोचा यार कृषि बिल में है। कृषि बिल में जो किसानों को लगता है कि जो कृषि बिल है इसमें एमएसपी धीरे धीरे सरकार इतना प्राइवेटीकरण कर देगी कि आने वाले समय में जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और किसानों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों को यही लगता है। लेकिन अगर सरकार को है कृषि बिल में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, एमएसपी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये किसानों को समझाने में नाकामयाब क्यों हो रहे हैं। ये क्लेम लोग कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां इसके पीछे है। फिर भी है विपक्षी पार्टियां, तो आप उचित समझाइए। किसान क्यों नहीं समझ रहे हैं, अपने कृषि बिल को समझाइए क्या है इनके हक में, समझाने में कामयाबी हासिल कीजिए। और किसानों को यही लगता है कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बहुत कम, वो उनका वैल्यू खत्म हो जाएगा, इतना प्राइवेटीकरण हो जाएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई मतलब ही ना रह जाएगा। इनके दिमाग में यही है, तो इनके दिमाग से निकालिए और किसानों के बारे में सोचिए। जिस देश के किसान को अपने खेतों में काम करना चाहिए, यानी अपने खेतों में समय व्यतीत करना चाहिए, वो किसान अगर सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए निकला है, उसके हाथ में पत्थर हैं, तो सोचिए उस देश के इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, उस देश का इकोनॉमिक कहाँ तक जाएगी। बहुत ही समस्या है। इस समस्या को सरकार को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए और किसान